Hello guys and welcome back to our channel. This is a new video in the ACT series DSA in Coding Advanced Concepts. हम पढ़ रहे हैं सेगमेंटरीज। सेगमेंटरी के फर्स्ट वीडियो में हमने उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट को समझा था। सेकंड वीडियो में वी हैव सीन ऑल द implementation डिटेल्स। अब हम करने वाले हैं कोड। सो विल ट्राई टू क्रिएट अ टेम्पलेट कोड फॉर आवर सेगमेंटरीज विच विल वर्क एवरीवेयर फॉर एनी ऑपरेशन गिवन। एक चेंज करने से, एक अपडेट करने से एवरीथिंग कैन बी डन। सो वीडियो के एंड तक हमारा टेम्पलेट कोड पूरा कंप्लीट बन जाएगा। फाइन, सो लेट्स मेक आवर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। तो कोडिंग करने के लिए हम एक CSS का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। CSS के क्वेश्चन डायनेमिक रेंज सम क्वेरीज। Let's understand what this question says. Given an array of n integers, your task is to process q queries of the following types. Update the value at position k to u. What is the sum of values in the range a to b? So basically हमें दो queries करनी है. First is an update query. Update query में what we need to do is to at position k we need to update its value to u. Then अपडेट क्वेरीज में हमें क्या करना है? वी नीड टू अपडेट द वैल्यू एट द पोजीशन के टू यू. देन द सेकंड क्वेरी इज फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ए टू बी. सो दिस इज अ रेंज क्वेरी एंड पॉइंट अपडेट. इनपुट है, द फर्स्ट इनपुट हैज टू इंटीजर्स n and q, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द क्वेरीज. सो n and q हमें गिवन होंगे. देन द अरे x1 to xn हमें गिवन होगा. एंड फाइनली देयर आर q लाइंस डिस्क्राइबिंग द क्वेरीज. सो हमें q क्वेरीज गिवन है. क्वेरीज आर देयर टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज. अगर शुरू में 1 लिखा है सो इट्स द एन अपडेट क्वेरी. अगर 2 लिखा है सो इट्स द रेंज क्वेरी. फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन डू. एंड आउटपुट वी नीड टू आउटपुट द रिजल्ट ऑफ ईच क्वेरी ऑफ टाइप 2. फर्स्ट में आपको सिर्फ अपडेट करना है, सेकंड में यू नीड टू आउटपुट इट. कंस्ट्रेंट्स n in q 2 into 10 power 5 है. ऑब्वियसली n into q नहीं चलने वाला है. एक्सरसाइज इन u मीन्स द वैल्यूज इनसाइड में आ रही है 10 power 9. k less equals n है एंड a भी less equals n है. फाइन, सो लेट्स गो टू द कोडिंग. इसको हम कैसे कोड करेंगे? एंड सो लेट्स गो टू VS Code एंड कोड दिस आउट. वी विल बी क्रिएटिंग अ टेम्पलेट. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो हैश इंक्लूड्स यूजिंग namespaces and then all the type defines. So basically what we'll be using ll instead of long and vl instead of vector of ll. Mean में I've written n and q. n represents the size of the array and q represents the number of queries. मैंने एक वेक्टर ऑफ l बनाया है विच इज वेक्टर ऑफ LLs a ऑफ साइज n. सो a वुड बी आर फाइनल, आर ओरिजिनल अरे, राइट? उसकी साइज है n. मैंने अरे को इनपुट ले लिया एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस ऑल द q क्वेरीज वन बाय वन. क्यू प्रोसेस करने के लिए वी नीड टू क्रिएट फर्स्ट द सेगमेंटरी. सबसे पहले आप सेगमेंटरी बिल्ड करते हैं. सेगमेंटरी को हम एज अ क्लास बिल्ड करेंगे. वाई आर वी क्रिएटिंग क्लासेस? दिस इज बिकॉज मान लो अगर सेम क्वेश्चन में आपको 2-3 सेगमेंटरीज बिल्ड करने पड़ जाए, सो अगर वो सारे एज डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इंस्टेड ऑफ क्लासेस, सो उनको आपस में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आपके पास क्लास स्ट्रक्चर होगा सो उस क्लास के डिफरेंट इंस्टेंसेस बना के आप अलग अलग सेगमेंटरीज बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपके कोड में. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट कोड विच यूजिंग क्लासेस. सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे अपने नोड के लिए. तो class of node, what would this be representing? This represents the nodes of our binary tree. So segmentary binary tree होता है तो उसके every node is going to be a class. अंदर की चीजें हम सबसे पहले पब्लिक कर देंगे and then inside my node what I need to create, it needs to have some value inside it. So we need to have ll value. So val represents the value inside my node. क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. So node, it will take as an input an ll value and then मैं क्या करूँगा? So see, मैं अपने इस val which is my member variable इसमें इस value को initialize कर दूंगा. So I'll write val equals to value. तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने मेरी नोड के लिए एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक वैल्यू रखा ll val which represents the value inside my node. उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया so that इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके I can directly create a node, right? और उसके अंदर मैं एक वैल्यू दूंगा और उस वैल्यू का एक नोड बन जाएगा. नाउ आई कैन गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू हियर. सी, अभी हम सम क्वेरीज करने वाले हैं तो सम क्वेरीज के लिए व्हाट इज द डिफॉल्ट? व्हाट इज द आइडेंटिटी अंडर द मोनोइड सम? द आइडेंटिटी इज अ 0. दिस इज वेयर you need to change this
विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन मैक्सिमम होता तो यहाँ पर क्या होता, यू नीड टू हैव एन इंट मिन। अगर मिनिमम होता तो यू शुड हैव एन इंट मैक्स। बिकॉज इस पॉइंट पे जब भी हम एक डिफॉल्ट नोड बनाने वाले हैं, so that default node must have the identity as its value, right? So current identity is 0. So हमने एक node की क्लास बना ली। इस node की क्लास से now we are going to build our segment tree की क्लास। So I'm going to build a new class and let's call it S-tree. So S-tree represents my segment tree. So S-tree की हम क्लास बनाएंगे। We are going to make everything public. Now इसके कौन कौन से मेंबर वेरिएबल्स होंगे? आई नीड टू हैव इंटीजर n। n क्या है? n will represent the length of my original array a. Then I need to have, see, I need to build a tree as well, right? So उस tree को build करने के लिए, okay, so we need to have a vector of ll a of a vector of ll a. So a represents my original array on the top of which my segment tree is being built. Then I need to have a vector of nodes. What does this mean? See, this is my node data structure. इस node का एक vector बना रहा हूँ मैं t. This is my tree array. So if you remember, हमने बात की थी implementational details में कि हम एक tree array बनाएंगे which is twice the length of my original array. So इसकी length अगर n है, so tree array की length क्या होनी चाहिए? Twice of that. So that is a vector of nodes because tree के हर element is a node. These are my member variables. अब हम क्या करेंगे, इस S-tree क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे. So S-tree, अब what the S-tree needs to take as an input? It needs to take the array over which the segment tree needs to be built. So what I can do is to take the vector of ll array as an input. So I am going to take an array as an input. It would be vector of ll and we are taking it by reference. So हमने array को as an input ले लिया है. Now what we need to do is fill up these values. So हमारी member variables को initialize कर देते हैं. So n की वैल्यू को मैं array dot size कर दूंगा. Then let's say ll num is equals to my array dot size. So मेरी array की size जो कि मेरी original array की size है उसमें मैं ll num डाल रहा हूँ. Now ध्यान रखना, this num cannot be a power of 2. So it can be like 10. So num की वैल्यू 10 भी हो सकती है. But what we need to do, हम जो segment tree build करेंगे जिस array पर, it must have a power of 2. So हम इसकी size को increase कर देंगे to its nearest power of 2. Let's see how are we going to do that. See, this n is the size of my original array, right? So ये जो मेरा a है, I need to fill this a with my array. So what I need to do is a dot resize, a को resize कर देंगे हम n से, which because a is my original array, right? So I need to fill this out. So for integer I equals to 0, I less than n and I plus plus, हम क्या करेंगे, a at I को हम fill कर देंगे. This is equals to array at I. Fine. तो मैंने अब मेरे वेक्टर ऑफ ll a को फिल कर दिया. अब मुझे मेरा ट्री नोड बनाना है, बट ट्री के नोड्स बनाने के लिए आई नीड टू फर्स्टली इनिशियलाइज इट. इसकी साइज अभी फिक्स नहीं है. क्या इसकी साइज 2 into n होगी? नो, इट कैन नॉट बी 2 into n. इट नीड नॉट बी 2 into n बिकॉज num विच इज माई n नीड नॉट बी अ पावर ऑफ 2. तो सबसे पहले हम num को क्या करेंगे, एक 2 का नियरेस्ट पावर बनाएंगे. जब उस num को 2 का पावर बना देंगे, देन माई t वुड बी, t की साइज क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ num. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या num 2 का पावर है या नहीं. सो इफ लुक, num अगर 2 का पावर होगा, सो num -1 अगर मैं करूंगा, सो सी num अगर 2 का पावर है, सो इट वुड बी समथिंग ऑफ लाइक इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0. सो अगर मैं num -1 कर दूंगा, तो num -1 वुड बी समथिंग ऑफ द लाइक 0 और बाकी जगह 1 आ जाएगा. सो 1 1 1 1 1 1. सो दिस इज माई num and this is my num -1. अब अगर मैं num and with num -1 कर दूंगा, so I would get a 0, right? But if I am not getting a 0, what does this mean? It means कि यहाँ भी कहीं अगर 1 होता, had num been something like this, so 1 0 0 1 0, so ये एक 2 का पावर नहीं है. So num -1 अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, this would be 1 0 0. so जो last 1 है, it would gets converted to 0 1.
सो अगर दोनों को मैं एंड कर दूंगा, सो नाउ आई वोंट गेट अ जीरो, राइट? सो इफ नम एंडेड विथ नम -1, अगर दोनों का एंड मुझे नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स नम इज नॉट अ पावर ऑफ 2, सो आई नीड टू मेक इट अ पावर ऑफ 2। तो नम को 2 का पावर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है नम की, दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसके जस्ट पहले वाली बिट को अगर मैं 1 कर दूं एंड बाकी सबको 0 कर दूं, सो दैट वुड बी द नियरेस्ट पावर ऑफ 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सो इसका नियरेस्ट पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 1 देन 5 zeros, करेक्ट? सो बेसिकली यहाँ मेरे फिफ्थ बिट, इफ यू कैन सी, फिफ्थ बिट वॉज 1, दिस इज माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सिक्स्थ बिट को अगर मैं 1 कर दूं और बाकी सबको 0 कर दूं, सो आई वुड गेट अ पावर ऑफ 2 विच इज जस्ट ग्रेटर देन नम। तो व्हाट आई नीड टू डू, सो मैं एक रिवर्स में लूप लगाऊंगा फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 64 -1, बिकॉज मैं नम की वैल्यू ll है, सो उसका लेंथ हो जाएगी 64, राइट? सो 64 -1 से चालू करूंगा मैं, i ग्रेटर इक्वल 0 एंड i माइनस माइनस, एंड जैसे ही इफ num ended with 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय i, तो जैसे ही मुझे एक ऑन बिट मिल जाएगा, मीन्स दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ num। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स दी MSB ऑफ num। तो जैसे ही मुझे num की MSB मिल जाएगी, मैं क्या करूंगा? num इक्वल्स टू सी 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाई i प्लस 1। सो ith बिट इज दी MSB, सो मैं i प्लस 1 से 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा और उसकी वैल्यू को num में स्टोर कर दूंगा, एंड देन आई जस्ट ब्रेक द लूप, करेक्ट? सो मैंने num की वैल्यू को, जो कि मेरी एक नॉन पावर ऑफ 2 थी, उसको मैंने एक पावर ऑफ 2 बना दिया, समथिंग लाइक दिस। अब पावर ऑफ 2 बनाने के बाद देन आप ट्री अरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। सो यू कैन डायरेक्टली राइट ओवर हियर t डॉट असाइन। मैंने मेरे जो नोड है, नोड के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया था और एक डिफॉल्ट भी वैल्यू, अगर मैंने उस कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट 0 स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? t डॉट असाइन ट्वाइस ऑफ नम। सो ट्वाइस ऑफ नम का मैं एक अरे बनाऊंगा और उसमें एक डिफॉल्ट नोड को पास कर दूंगा। सो मैंने एक मेरी ट्री अरे बना ली जिसकी साइज है ट्वाइस ऑफ माई नम। व्हाट इज नम? नम इज नथिंग बट माई अरे की साइज। If it is not a power of 2, I have made it a power of 2. So twice of that is my size of the array, which is my t. और t के अभी वैल्यूज क्या है? They are default values, node. So सबकी वैल्यू अभी 0 है। इसके बाद मुझे क्या करना है? I need to build the tree. So ट्री को बिल्ड करने के लिए मैं लीव्स में जाऊंगा, लीव्स में सारी वैल्यूज को अरे की वैल्यूज असाइन करूंगा, फिर लीव्स की वैल्यू को सम करते करते सारे इंटरनल नोड्स की वैल्यू को फिल करूंगा। सो आई नीड टू बिल्ड द ट्री नाउ। अब ट्री को बिल्ड करने के लिए वी नीड टू क्रिएट वन मोर फंक्शन ऑफ बिल्ड। बट बिल्ड फंक्शन को क्रिएट करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड मर्ज। तो इसको मैं टॉप में बनाने वाला हूँ इवन बिफोर माई कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज माई मर्ज फंक्शन। अब मर्ज फंक्शन क्या करेगा? ये दो नोड्स को लेगा, सो नोड ए एंड नोड बी, दो नोड्स को लेगा और एक नोड रिटर्न करेगा। तो इट इज काइंड ऑफ लाइक ये ए और बी दो नोड्स को लेगा और उनकी वैल्यूज को मर्ज करके उनके पेरेंट में रिटर्न कर देगा, विच इज इट विल रिटर्न अ नोड। So what I need to do is to return, see अभी मैं एक sum का build कर रहा हूँ, so this is operation dependent, this line is operation dependent। so मैं यहाँ क्या करूँगा? return the sum of, rather I should write a dot val। so a node है, उसकी value क्या है? a dot val, a dot val plus this is where you need to change plus b dot val। so मैंने एक generic merge function बना लिया। now अब हम कहीं भी प्लस यूज नहीं करने वाले हैं, लाइक a डॉट वैल प्लस b डॉट वैल। कोई भी दो चीजों को जब हमें प्लस करना होगा, वी वोंट डू प्लस, वी वुड डू मर्ज। सो दो चीजों को हम हमेशा मर्ज करेंगे। दैट इज वाई एक जगह अगर आपने यहाँ लेट्स से a डॉट वैल और b डॉट वैल की जगह प्लस की जगह अगर मैक्स लिख दिया होता, सो सिंपली आपके कोड में एक जगह आप चेंज करोगे, यहाँ पर मैक्स कर दोगे और पूरा का पूरा कोड आपका मैक्स का कोड बन जाएगा इंस्टेड ऑफ प्लस का कोड, करेक्ट? सो हमने नोड मर्ज का एक फंक्शन बना लिया। नाउ वी नीड टू बिल्ड आवर अरे। सो हमारे जो ट्री का अरे है विच इज दिस टी, वी नीड टू बिल्ड दिस ट्री अरे, राइट? इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड फंक्शन क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, सो वॉइड है, वॉइड बिल्ड। इट नीड्स टू हैव सम पैरामीटर्स।
अब हमें बिल्ड क्या करना है? सो सी, वी नीड टू पास इट एन इंडेक्स के. सो के इज द इंडेक्स ऑफ माई नोड, जहाँ से हम बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे. सो आई विल पास द इंडेक्स ऑफ माई रूट नोड, राइट? दिस इज इंडेक्स इनटू माई ट्री अरे विच इज माई दिस टी अरे, राइट? इसके अंदर कौन से इंडेक्स में आपको चीज़ें बिल्ड करनी है, and you need to provide it with ranges. So integer x and integer y. What are those x and y's? kth node x to y की रेंज को रिप्रेजेंट करता है. सी, आपने अगर लास्ट वीडियो इंप्लीमेंटेशन वाली देखी होगी, सो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट डज के रिप्रेजेंट, व्हाट डज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट. वो वीडियो नहीं देखी है, सो फर्स्टली उससे देख के आओ, देन कम हियर. चलो अब बिल्ड करते हैं. तो सी, हम बिल्डिंग भी अब रिकर्सिवली करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी x और y, सो ओके, आई कैन नेम देम l and r. So this is my left range of my kth index and this is my right. So L to R is represented by my kth node. अब अगर ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं L to R, अगर वो दोनों सेम है, what does this mean? Means this is a leaf node, right? So this represents a leaf node. और लीफ नोड को हम कैसे बिल्ड करेंगे? लीफ नोड्स रिप्रेजेंट इन अ बाइनरी ट्री नथिंग बट माई अरे एलिमेंट्स. सो आई वुड सिंपली से कि माई टी एट k, because see, t at k means kth is my index into my t array. So t at k equals to node at a at l. This is important. ध्यान देना, l की वैल्यू r के इक्वल है. दिस इज माई ओरिजिनल अरे. ए इज माई ओरिजिनल अरे, जिसको मैंने यहाँ पर फिलिंग की थी इन माई कंस्ट्रक्टर. सो ये मेरी ओरिजिनल अरे है एंड टी इज द माई ट्री अरे. तो ट्री अरे के kth इंडेक्स पर मैं एक नया नोड डाल रहा हूँ. सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू नोड एंड दैट नोड हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू a at l. a at l represents the original array value at the lth index, because k is my index into the tree which represents L to R range, which are indices of my original array A. Fine. So this is when we encounter a leaf node. If we are not at the leaf, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे, देन विल बिल्ड द लेफ्ट चाइल्ड. हम राइट चाइल्ड में जाएंगे, राइट चाइल्ड को बिल्ड करेंगे, दोनों की वैल्यूज को लेंगे, मर्ज कर देंगे और अपना नोड को बिल्ड कर लेंगे एंड विल जस्ट रिटर्न, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू, विल नीड टू बिल्ड द लेफ्ट एंड द राइट चाइल्ड्स. So build, will call the build function of the left child. अब सी, मेरा इंडेक्स इंटू माई ट्री अरे k है, सो मेरे लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा? k प्लस ट्वाइस ऑफ k. Now I am representing the range from L to R. So my left child, so we can create an integer mid. This is equals to L plus R by 2. तो ये मेरा mid हो गया. So my left child represents range from L up till mid. And similarly my right child, see, right child का index क्या हो जाएगा? 2k plus 1. This would be mid plus 1 up till R. So my right child is representing the range from mid plus 1 till R. Left child from L to mid and right child from mid plus 1 till R. So after your left and right children are built, what you need to do is build yourself. So मैं t at k को build करूँगा. t at k means myself because my index is k. So t at k को मैं क्या करूँगा? This is nothing but merge. I am going to merge my left and right children. So this is t at k, twice of k. t at twice of k में मेरा left child है and t at twice of k plus 1 इसमें मेरा right child है. तो मैंने क्या किया? मेरे लेफ्ट चाइल्ड को उठाया, मेरे राइट चाइल्ड के नोड को उठाया, दोनों नोड को मर्ज में पास कर दिया. मर्ज क्या करेगा? दोनों नोड की वैल्यूज को सम करेगा और एक नया नोड रिटर्न कर देगा. ओके, व्हाट यू नीड टू रिटर्न हियर इज अ न्यू नोड विद दिस वैल्यू, राइट? बिकॉज यू नीड टू रिटर्न अ नोड. सो एक नया नोड को रिटर्न कर देगा, उस नोड को मैं मेरे टी एट के में स्टोर कर दूंगा. दिस इज हाउ वी क्रिएट द बिल्ड फंक्शन. तो मेरा जो कंस्ट्रक्टर है, go to the constructor again. Constructor क्या कर रहा है? It populates n my length of the array, populates the a which is my original array, and it creates it firstly creates a space for my tree array. So tree array की length क्या हो जाएगी? Twice of num. Num क्या है? Either num is the n itself or if n is not a power of 2, मैंने उसको एक power of 2 में convert किया. So this is creating it a power of 2.
पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ट्वाइस ऑफ दैट का एक अरे बना लिया, उसमें इनिशियलाइज कर दिया डिफ़ॉल्ट नोड से। उसके बाद अब मुझे बिल्ड को कॉल करना है, तो मैं ट्री को बिल्ड कर दूंगा। ट्री को बिल्ड हम करना कहाँ से चालू करेंगे? दिस इज अ टॉप डाउन रिकर्सिव फंक्शन, सो हम रूट से चालू करेंगे। रूट का इंडेक्स क्या होता है? 1, सो 1 कॉमा रूट कौन से रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो रूट रिप्रेजेंट्स 0 till n-1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ वी आर नॉट राइटिंग नम, बिकॉज एक्चुअली अरे की साइज, अरे में जो एलिमेंट्स है वो तो 0 से n-1 तक ही है। 0 to n नम जो है, बिकॉज मेरा ओरिजिनल अरे तो 0 to n-1 में ही है, राइट? नम तो मैंने उसको एक्सटेंड करके बनाया है। सो बिल्ड में विच इज माई फर्स्ट रूट नोड दैट रिप्रेजेंट्स द रेंज 0 to n-1। सो मेरा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसने सारे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया और मेरी ट्री को बिल्ड कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद आई हैव सक्सेसफुली बिल्ट माई इंटायर सेगमेंट ट्री, राइट? अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू नाउ क्रिएट टू फंक्शंस, अपडेट, एक अपडेट क्वेरी करने के लिए, एंड रेंज सम विच इज माई रेंज क्वेरी करने के लिए, राइट? We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA encoding journey. Do hit the subscribe and the like button and see you again.